हाथों में ईंट लेकर लोग आ रहे हैं। सबको लग रहा है कि मेरी ईंट अगर शिलान्यास में लग जाए तो अच्छा हो। इसी वजह से लोग हाथों में ईंट लेके भी आ रहे हैं। ये देखिए, लोग कंधे पर हाथों में ईंट लेकर दूर दूर से आ रहे हैं। सुबह से इतनी ईंटें आ गई हैं यहाँ पर, आसपास की जो जमीन है वो भी ईंटों से भर पड़ी है। हाथों में ईंट लिए पहुंची हजारों की भीड़ के बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई। बीते महीने यानी नवंबर में ऐलान किया गया था कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव उस दिन रखी जाएगी जिस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी, यानी 6 दिसंबर के दिन। नवंबर में यह ऐलान तत्कालीन टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने किया था। तत्कालीन इसलिए क्योंकि इस ऐलान के बाद टीएमसी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। आरोप ये लगाए थे कि हुमायूं कबीर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तब से मामले पर खूब राजनीतिक बयानबाजियां हुई और आज 6 दिसंबर के दिन हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का पत्थर रख दिया। समारोह की शुरुआत कुरान के पाठ से हुई, जिसके बाद मस्जिद की नींव रखी गई। 12 बजेगी तो यहाँ कुरान तिलावत शुरू होगी। कुरान तिलावत खत्म होगी, कुरान खत्म जो कंप्लीट होगी उसी टाइम शिलान्यास नींव रखा गया। प्रशासन के साथ कैसा कोऑपरेशन मिल रहा है? सब कुछ कोऑपरेशन मिल रहा है। अभी मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सहयोगिता कर रहा है। कल यानी 5 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि कार्यक्रम में करीब 3 लाख लोग जुटेंगे। कई राज्यों के धार्मिक नेता आएंगे। सऊदी अरब से 2 काजी कोलकाता एयरपोर्ट से एक विशेष काफिले में पहुंचेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम को रोकने के लिए कुछ लोगों ने अदालत का रुख किया था, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, इसलिए बेलडांगा समेत आसपास का इलाका हाई अलर्ट पे है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने यह बताया है कि बेलडांगा और रानीनगर पुलिस स्टेशन एरिया में करीब 3000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 5 दिसंबर को कोलकाता के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लोगों से अपील की थी कि वो उत्तेजक बयानों, अफवाहों और भड़काऊ राजनीति से दूर रहें और किसी भी तरह की उकसावे वाली गतिविधि का शिकार ना हो। मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद के मामले ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि हुमायूं कबीर अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब कर रहे हैं। नया राजनीति चमकाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेता और मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं। आपस में टीएमसी का लड़ाई है, कई बार सस्पेंड हुए कर रहे हैं, नया पार्टी बनाकर लड़े। और बंगाल में मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ जो गरीबी है, पिछड़ापन है मुसलमानों का, उनसे उन लोगों को उद्धार करे, विकास की राजनीति करे, यही अच्छा रहेगा। दीदी का पिछड़ागू बन के कुछ नहीं होने वाला है, ना तो झगड़ा करके कुछ होगा। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के ऐलान के बाद से ही टीएमसी ने भी हुमायूं कबीर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मस्जिद कहीं बनती है अल्लाह के लिए, क़यामत तक के लिए उस ज़मीन को अल्लाह के हाथ सुपुर्द करना पड़ेगा। सियासत का मैदान मस्जिद नहीं है, ना मस्जिद सियासत है, ना सियासत मस्जिद है। इसमें 100 हमारा विरोध है। बीते कुछ वक्त से हुमायूं कबीर टीएमसी पर मुस्लिम समुदाय को समर्थन ना देने का आरोप लगा रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले हुमायूं कबीर साल 2013 में टीएमसी में शामिल हुए, लेकिन साल 2015 में हुमायूं कबीर को पार्टी के खिलाफ बोलने की वजह से टीएमसी से बाहर कर दिया गया। साल 2018 में हुमायूं कबीर बीजेपी का हिस्सा बन गए और मुर्शिदाबाद से लोकसभा चुनाव भी लड़े, जो वो हार गए थे। साल 2021 में वो वापस टीएमसी में शामिल हो गए। फिलवक्त टीएमसी से निलंबन के बाद हुमायूं कबीर ने इसी महीने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। इस खबर में फिलहाल अभी इतना ही। मामले से जुड़े अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।